कहानी के शुरू में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम कोरपी है और यही कहानी का मेन कैरेक्टर हीरो है। और भी एक दरअसल मुसाफिर है जिसका कोई ठिकाना नहीं। यह जमीन में गड़ा हुआ सोना ढूंढने का काम करता है। इस वक्त वह अपनी फैमिली और सबसे दूर एक जगह पर आया हुआ है। कोरपी के साथ एक पालतू डॉग और एक घोड़ा था जिनसे वो बहुत प्यार करता था। ये दोनों भी उसके साथ सफर के मुसाफिर थे और इस तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन खुदाई करते करते उसे सोने का एक बहुत ही बारीक सा टुकड़ा मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, इस इलाके में सोने का टुकड़ा मिल सकता है तो वो जरूर आसपास भी बहुत सारा सोना गड़ा होगा। तू इसी सोच के साथ अगले दिन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता जाता है। जगह जगह गड्ढे खोदता है ताकि सोना मिल जाए। साथ ही उसे इस बात का भी डर था, कहीं कोई मुझे देख ना ले। कोशिश करते हैं उसे बहुत वक्त हो गया, लेकिन कोरपी को उसका मेहनत का फल नहीं मिला, यानी कि सोने का छोटा सा टुकड़ा तक उसके हाथ नहीं लगा, जिसकी वजह से वह उदास हो गया। फिर अगली सुबह उसने एक जगह पर खुदाई की जिससे उसे बहुत सारा सोना मिल जाता है। इसका उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। यह देखकर उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी में उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर रात हो गई। कोरपी वहां का सारा सोना निकालकर अपने घर आ गया। फिर फैसला करता है, सुबह होते ही मैं शहर में सारा सोना बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। जैसे ही सुबह हुई, नहा धोकर अपने सफर पर निकल गया, जहां उसे बहुत सारे खतरों का सामना करके अपनी मंजिल की तरफ जाना था। उसने सारा सोना ले लिया और घोड़े पर बैठकर अपने डॉग लेकर शहर की तरफ जा रहा था। और उसे रास्ते में नाजी सोल्जर की टीम नजर आती है, क्योंकि वह 2 रशियन लड़कियों को अगवा करके अपने साथ ले जा रहे थे। जैसे कोरपी उनके सामने से गुजरा, सारे सोल्जर उसे देखकर हंसने लगते हैं। कोरपी की नजर कमांडर पड़ गई, जो बड़े गौर से उसे देख रहा था, पर नजरअंदाज करके उसे वहां से जाने देता है। फिर अपने आदमी को कमांडर बताता है, यह भी बचने वाला कहां है, बहुत ही जल्दी आदमी मारा जाएगा, क्योंकि हमारी सोल्जर की एक और टीम पीछे बारूद बिछाते हुए आ रही है, जिसमें फंसकर वो बूढ़ा कोरपी मारा जाएगा। कोरपी जब आगे बढ़ा तो देखता है बहुत सारे लोगों को मारकर खंबे पर लटका दिया गया है। इससे वह बहुत हैरान भी था और इसे बहुत दुख भी हो रहा था, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच चल रही जंग और दुश्मनी इस कदर बढ़ गई है। नाजी सोल्जर बेगुनाह लोगों को भी मौत के घाट उतार देते हैं, फिर मरे हुए लोगों को ऐसे लटका दिया जाता है। इस वजह से वहां से आना जाना खतरों से खाली नहीं था। फिर वहां से थोड़ा आगे जाने पर उस आर्मी का एक सोल्जर कॉपी को रोक लेता है और उसकी तलाशी लेने लग जाओ से पता चलता है कोरपी एक स्मगलर भी है, जो सोना चुपचाप यहां से स्मगलिंग करके ले जा रहा था। इस बात पर उस सोल्जर को गुस्सा आया। कोरपी को चुपचाप सारा सोना देने और अपने आप को हवाले करने को कहता है। यह देखकर कोरपी अपने डॉग को वहां से भागने को कहता है। जब डॉग वहां से भागा तो सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर आगे बढ़ रहा वो कमांडर समझ आता है कि जरूर मेरे सोल्जर उस बूढ़े कोरपी का काम तमाम कर दिया होगा। इस बात से वह मुस्कुराने लगा। उसे नहीं पता था ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और वह सोल्जर कोरपी को परेशान करने लगा और वो उसका मजाक बनाने लगा और उस पर हंस रहा था। और इस बात पर कोरपी को गुस्सा आ गया और उसने अपना चाकू लिया और उस सोल्जर के सर में गुस्सा कर सर के आर पार कर दिया। यह देखकर बाकी सोल्जर की हालत ही खराब हो गई, लेकिन फिर वह एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन फिर क्या था, कोरपी उनसे लड़ पड़ा। एक सोल्जर की उसने टांग तोड़ देता है, एक की गर्दन और एक पर गोलियां चलाकर उसको मार डालता है, और इस तरह से उसने सबको मार दिया। इससे हम ये समझ जाते हैं, बेशक वह बूढ़ा है, लेकिन हद से ज्यादा बहादुर और ताकतवर भी। इतने सारे सोल्जर भी उसके सामने टिक नहीं पाए। गोलियों की आवाज सुनकर कमांडर टैंक को मोड़कर वापस लेने को कहता है। जब वह जहां पर आया, अपने सोल्जर की लाशें देखकर काफी हैरान रह गया, लेकिन एक सोल्जर की लाश पर सोने का टुकड़ा मिला। वो काफी दंग रह गया। यह समझकर अभी अभी हमने जिसे बूढ़ा समझाकर नजरअंदाज कर दिया, वह तो सोने का स्मगलर है। उसके पास न जाने कितना सोना होगा। अब कमांडर भी सोने की लालच में उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। बहुत जल्द उसे कोरपी दिख भी गया और अपने साथियों को कहकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिनसे बचने के लिए कोरपी अपने घोड़े को तेज दौड़ाकर दूर निकल आता है। फिर कमांडर ने भी गोलियां चलवाना बंद कर दी था, क्योंकि वह कॉपी को देख रहा था कि वह जा कहां रहा है, क्योंकि कोरपी उस जगह पर आ गया था जहां पर बारूद दबाया गया था। घोड़े का पैर जैसे ही एक बारूद पर पड़ा, बम फटने पर घोड़ा जख्मी होकर हवा पर काफी दूर जाकर गिरा और कोरपी भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। अपने घोड़े को मरता हुआ देखकर कोरपी को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगता है।
लेकिन टाइम बर्बाद किए बगैर वह सोने के टुकड़े दोबारा इकट्ठे करने लगता है। इसी बीच कमांडर भी अपने सारे सोल्जर्स के साथ यहां पहुंच जाता है, इससे पहले कि कमांडर अपने साथियों को कहकर उस पर हमला कर पाता। कोरपी सोने का एक टुकड़ा एक बम बारूद पर दे मारता है, जिससे वो फट गया और हर तरफ धुआं फैल जाता है। तो सारे सोल्जर फौरन अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू हो जाते हैं और कोरपी अपने पास मौजूद शील्ड को आगे करके अपनी जान बचाता है। धुएं का फायदा उठाकर पासी कहीं छुप गया। कमांडर अपने कुछ साथियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, पर क्योंकि सारी जमीन में बारूद बिछे हुए थे तो सारे सोल्जर्स इस वजह से मारे जाते हैं। कमांडर ऐसे अपने साथियों को मरने नहीं दे सकता था, तो अब वो अगवा की गई रशियन लड़कियों को मोहरा बनाकर आगे भेजता है ताकि यह मारी जाए और सोल्जर को कुछ भी ना हो। और इसी बीच कमांडर का सबसे करीबी साथी उसे बताता है कि जिस बूढ़े आदमी के जान के पीछे पड़े हुए हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक कमांडो है। इतना बहादुर कि वो किसी भी जंग में अकेला ही काफी है। और हमारे सीनियर्स का तो ये आर्डर था कि हम उस बूढ़े कोरपी से दूर ही रहे। इसके बाद हमें यहां कोरपी की कहानी पता चलती है। असल में जंग के दौरान रशियन आर्मी ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। इस वजह से वो आग बबूला हो गया और बदला लेने के लिए उसने जोश में आकर तकरीबन 300 सैनिक को मार दिया, जिसमें रशियन आर्मी और नाजी दोनों के सोल्जर शामिल थे। ऐसा करने पर आर्मी उसे ढूंढने लगी और वो मिल गया, पर लाख कोशिशों के बाद भी जब वो नहीं मारा तो उसे अकेला ही जंगलों में छोड़ दिया। बाद में इसकी ताकत, हिम्मत और बहादुरी को देखकर उसका नाम कोरपी रख दिया। इसका मतलब न डर और कभी ना हारने वाला और कभी ना मरने वाला कमांडर का साथ ही कहता है कि हमारे इतने सारे साथी मारे गए तो अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन उसने मना कर दिया। सोने की लालच में और कोरपी से बदला लेने के लिए वो बस आगे बढ़ने को कहता है और उधर कोरपी काफी आगे आकर एक जली हुई गाड़ी के पीछे आकर छुप जाता है। उसने देखा कि मेरी टांग पर गोली लगी हुई है, तो वह अपने चाकू की मदद से उसे निकालने लगा। जाहिर है ऐसा करने पर उसे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और साथ ही इतना जख्मी होने की वजह से वो कमजोर भी हो गया था। तो कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई, लेकिन कुछ देर के बाद कमांडर और उसके सारे सोल्जर सुबह आ जाते हैं, जो आवाज सुनकर कोरपी की आंख खुल गई और वह जल्दी से उनके ट्रक के नीचे आकर छुप जाता है। लेकिन कुत्ते उसे सूंघते हुए आ रहे थे, इसीलिए वह ट्रक का पेट्रोल टैंक लिख करके पेट्रोल अपने ऊपर गिरा लेता है ताकि कुत्ते उसे सूंघ ना पाए। तभी एक सोल्जर को पेट्रोल के लीक होने की खबर हो गई। इस वजह से वो ट्रक रुकवा देता है। ऐसा होने से कोरपी घबरा गया और पकड़े जाने के डर से वह वहां से भागने लगता है, पर कमांडर का साथ ही उस पर गोलियां चलाने लगा, जिसके साथ वो अपने कुत्ते भी उसके पीछे लगा देता है। उनसे बचने के लिए कोरपी खुद को आग लगा देता है, क्योंकि पूरा जिस्म तो पेट्रोल से भरा हुआ था। खुशकिस्मती से करीबी एक तालाब था, जिसके अंदर फौरन वो कूद जाता है। अब उसकी ऐसी हिम्मत और बहादुरी देखकर सभी सोल्जर काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर यह है क्या कि मरता ही नहीं और इसे कैसे पकड़ा जाए। लेकिन कमांडर की उसे पकड़ने की कोशिश यह खत्म नहीं होती, बल्कि वो अपने कुछ सोल्जर को कश्ती के जरिए पानी में भेजता है। फिर वो पानी में कूद जाते हैं कोरपी को पकड़ने के लिए, और पर यहां भी कोरपी एक एक करके सभी को पानी में मार देता है। बल्कि उसका जोड़ ना सिर्फ जमीन पर था, बल्कि पानी के अंदर भी वह बहुत ताकतवर था। ऐसे ही वह इस तालाब से भी भाग जाता है, लेकिन उसका पालतू डॉग पीछे ही रह गया, जिसे देखकर कमांडर एक नया प्लान तैयार करता है। कोरपी वहां से निकल के एक सुनसान जगह पर आके रुक गया। यह पर एक टूटा फूटा पेट्रोल पंप था, जिसके अंदर जाकर आराम करने लगा, क्योंकि वह काफी जख्मी हो गया था। लेकिन तभी उसे अपनी डॉग की आवाज सुनाई दी। जैसे ही बाहर वो अपने डॉग के पास आया, देखता है कि इसके जिस्म में तो बम बांधा हुआ है। जैसे ही कोरपी बम निकालकर फेंक नहीं लगा, अचानक बम फट गया, जिससे वह काफी दूर जाके गिरता है और फौरन बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद वहां कमांडर और उसके साथ ही आ गए। कोरपी को घसीट के वहां लगी एक लकड़ी के पास ले जाते हैं और वहां फांसी लगाकर वहां लटका दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए। अब उन्हें लगता है कोरपी का खेल खत्म नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं एक बहुत खतरनाक कमांडो है, ऐसे उसका खात्मा नहीं हो सकता। इस तरह के खतरों से कैसे निपटना है वह अच्छी तरह जानता है। वह लकड़ी पर लगी एक कील पर अपना पैर रख लेता है। इससे उसकी फांसी का वजन कम हो गया और कुछ देर के लिए वो मरने से बच जाता है। कुछ ही देर में सुबह हो गई और एक प्लेन तेज गुजरने के वजह से रस्सी ढीली हो गई और नीचे आकर टूट जाती है और कोरपी नीचे आकर गिर जाता है। प्लेन के दोनों पायलट नीचे इस पेट्रोल पंप पर आते हैं। पेट्रोल भरने के लिए जैसे ही उनकी नजर कोरपी पर पड़ी तो वो एक पायलट को भेजते हैं।
उसे मारने के लिए अब और भी, जो बहुत ज़हीन था, बड़ी चालाकी से दोनों पायलट को मार देता है और एक को जख्मी कर देता है। ऐसा करने के बाद वह अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है, जिसके चलते वह किसी बैंडेज पट्टी का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लोहे के बारीक तारों से अपने जख्मों को सीता है। यह देखकर सामने पड़ा जख्मी पायलट कांप उठा, क्योंकि उसने आज से पहले इतना हिम्मत वाला आदमी कभी नहीं देखा था। अब क्योंकि कोरपी को उस कमांडर से बदला लेना था और साथ ही सोना लेकर उसे शहर पहुंचना था, तो इसलिए अब वह पायलट को साथ लेकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेन उड़ाने के लिए उसे पायलट की जरूरत थी। और उधर कमांडर और सोल्जर्स आगे बढ़ रहे थे, तो वह एक जगह पर आकर रुक गए, क्योंकि सामने उन्हें एक प्लेन दबा हुआ दिखता है। चेक करने पर देखते हैं कि किसी ने पायलट को फांसी लगाकर मार दिया है, और यह वही रस्सी है जिससे उन्होंने कोरपी को फांसी लगाई थी, जिसका मतलब था कि कोरपी भी अभी मरा नहीं, बल्कि जिंदा है। यह सोचकर कमांडो काफी दंग रह गया। फिर अपने साथियों को अलर्ट रहने को कहकर आगे बढ़ने का बोलता है। जिस ट्रक में रशियन लड़कियों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, वहां सोल्जर्स कोरपी के बारे में बात कर रहे थे, जो सुनकर उनमें से एक लड़की आइनो उनकी बातें और बेवकूफ क्यों की वजह से मुस्कुराने लगती है। और अब से आइनो लड़की को हमने मैं कहकर बुलाना है। आइनो यानी मैंने सोल्जर्स से कहा, तुम कभी कोरपी को ढूंढ नहीं पाओगे। उसे हराना तो दूर की बात है, क्योंकि वह है ही इतना बहादुर। ऐसा इससे पहले कोई नहीं कर पाया। उसे पकड़ने के चक्कर में पहले ही 300 सोल्जर अपनी जान गंवा चुके हैं, तो तुम लोग क्या हो। अगले ही पल कोरपी भी उनमें से एक सोल्जर्स पर हमला करता है और उसे मार डालता है, और ट्रक अंदर आ गया। उसे देखकर मैंने और मेरी दोस्त ने उसका साथ देने का फैसला किया। खासतौर पर मैंने उसका बहुत साथ दिया, और भी मेरी और मेरे दोस्त की मदद से जाल बिछा बिछाकर सोल्जर को मारता रहा। मैंने भी एक ट्रक में बैठकर नूसे से 10 सोल्जर पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मार डाला। ऐसे ही और भी कई सारे सोल्जर को। इसके बाद कोरपी भी आखिरकार उस स्टैंड पर चढ़ गया जिसमें कमांडर और उसके सोल्जर साथी हैं, जो देखकर कमांडर अपने साथी को बाहर भेजता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन कोरपी भी बड़े आराम से बड़ी आसानी से उसे दबोच लेता है और सीधा टैंक से नीचे कूद पड़ा और उसे इतना मारता है कि उसे अधमरा कर देता है। तभी यहां बाइक पर 2 सोल्जर आ जाते हैं। अब कमांडर के साथी को लगा ये मुझे बचा लेंगे, लेकिन जब उन्होंने कोरपी को देखा तो वो बाइक से उतरकर यहां से भागने लगे, क्योंकि वह कोरपी के मशहूर कारनामों के बारे में पहले से ही जानते थे। अब कोरपी भी कमांडर के साथ ही कोना मारकर बाइक लेकर वहां से चला गया। इसके बाद मैंने अपने बाकी रशियन लड़कियों को भी आजाद कर लिया। इसके बाद हम सभी गन लेकर वहां आ गए और कमांडर के साथी को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि इसने मेरे साथियों और मेरे पर बहुत जुल्म किया था और बहुत मारा था। कमांडर अपने एक साथी की मदद से एक पायलट से आकर मिला, क्योंकि वह उन्हें कहीं और लेकर जाने वाला था। पर जाते जाते कमांडर अपने ही साथी को शूट करके मार देता है, जिसका मतलब था कि वह इतना लालची था, उसने अपने साथी को भी नहीं छोड़ा। फिर वो प्लेन में बैठकर कमांडर पायलट के साथ जैसे ही उड़ान भरने लगा, तभी अचानक तेज स्पीड में आ गया। कोरपी उसने आते ही उनके प्लेन पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। गोलियों की वजह से सामने वाला शीशा टूट गया, पर आखिरकार वो उड़ान भरी लेते हैं। नीचे बाइक को देखकर कमांडर को लगा कोरपी नीचे ही रह गया है, पर ऐसा नहीं था, बल्कि वह तो अपने हथियार के जरिए प्लेन तक पहुंचकर उस पर लटक गया था, और जिसे तैसे वो टायर के पास आ गया और आखिर वो प्लेन के अंदर भी आ जाता है। उसके अंदर आने की आवाज कमांडर ने सुन ली थी, उसकी डर की वजह से वो पीछे गया। फिर अचानक कोरपी उस पर भी हमला कर देता है, जिसके बाद उनकी यहां खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई पर कमांडर कोरपी पर भारी पड़ रहा था, उठा पटक कर उसे मार रहा था। वो हुक की मदद से उसे मारकर जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से कोरपी इतना जख्मी हो गया जिससे उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। अब इससे पहले कमांडर उस पर दोबारा कोरपी पर हमला करता, कोरपी मौका देखकर हुक को मिसाइल से जोड़ देता है, जिसकी रस्सी कमांडर ने पकड़ी हुई थी। फिर मिसाइल को छोड़ देता है, जिसके वजन से कमांडर मिसाइल के साथ जमीन पर आ गया। जमीन पर आते ही मिसाइल फट गया, जिससे कमांडर की चित्र उड़ जाते हैं, और यहां उसका खेल खत्म। फिर थोड़ी देर बाद कोरपी भी देखता है कि जख्मी होने की वजह से पायलट भी मौत हो गई है, जिसकी वजह से प्लेन धीरे धीरे जमीन की तरफ झुकता जा रहा है। क्योंकि अब कोरपी को प्लेन चलाना तो नहीं आता, इसलिए वो खुद को कस के बांध लेता है और पीछे की सीट पर आकर बैठ जाता है। फिर इसके बाद प्लेन जमीन पर आते ही टकराने की वजह से तबाह हो गया, प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर सारी रशियन लड़कियां यानी मैं और मेरी साड़ी दोस्त नॉर्वे तक पहुंच गए थे, लेकिन साथ ही कमांडर के साथी को भी बहंद कर भी लाए थे, जिसे मार मार कर हमने जख्मी कर दिया था।
अब हम दलदल में से एक इंसान को निकलते हुए देखते हैं। वह कोई और नहीं, हमारा कोरपी था, जो इतने बड़े प्लेन तबाह होने के बाद, हादसे के बाद भी बच गया था। ये बात सच में तारीफ के काबिल है। फिर वह बचा हुआ सोना बेचने के लिए सोने की काफी बड़ी दुकान पर जाता है। अंदर आते ही अपना लाया हुआ सारा सोना काउंटर पर रख देता है। सोने को देखकर आसपास सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं। सोना लेने के बदले कोरपी उनको किसी बड़ी रकम और बड़े हिस्से की मांग करता है, ताकि आगे से उसे कोई दिक्कत न हो, आसानी से यहां पैसों को ले जा सके और दोबारा सोना यहां ला सके। तो यह ठीक कोरपी की बहादुरी भरी कहानी और यह फिल्म यहां खत्म हो जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें, लाइक शेयर भी करें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।